नवमः पाठः। 9 पाठ। नीलशृगालः। नील माने नीला, शृगालः माने सियार। बच्चों, ये कहानी एक सियार की है जो नीले रंग से रंग करके अपने परिवार के लोगों को कुछ भी नहीं समझता, उनसे बात भी नहीं करता। फिर उसका क्या हाल हुआ है ये इसमें बताया है कि कस्मिंश्चिद अरण्ये, कस्मिंश्चिद किसी अरण्य जंगल में एक शृगालः सियार प्रतिबसति स्म रहता था। किसी जंगल में एक सियार रहता था। स एक बार स्वेच्छया अपनी इच्छा से नगरोपान्ते भ्रमण, नगरोपान्ते पूरे नगर में भ्रमण घूमते हुए कुक्कुरेभ्यो कुत्तों से भीतर डरकर रजकस्य धोबी के नील भांडे, नील के बर्तन में पतितः गिर गया। कि एक बार वो शृगाल सियार अपनी इच्छा से नगर में चला गया और नगर में घूमते हुए कुत्तों ने उसको दौड़ा लिया। तो उनसे डर के वो भागा जोर से, और जोर से भागने के कारण धोबी के जो कपड़ों में लगाने का नील का बर्तन भरा हुआ रखा था उसमें जाके गिर पड़ा। ततो असौ, ततो उसके बाद, असौ माने इसने सियार ने, वनम गत्वा जंगल में जाके, अब जंगल में जाके सांस ली, फिर देखा कि उसका रंग नील के बर्तन में गिरने से नीला हो गया। फिर उसको देख करके उसने सोचा कि आत्मानम, खुद का नील वर्णम, नीले रंग को अवलोक्य देख करके आचिंत्यत सोचा। इसके बाद इसने वन में जाकर अपने नीले रंग को देख करके सोचा, अहम, मैं, इदानीम इस समय, उत्तम वर्णः, बहुत उत्तम, बहुत अच्छे रंग का हो गया हूँ। तदा अहम, तदा माने तब, अहम माने मैं, तब मैं, स्वकीयो उत्कर्षम, स्वकीय उत्कर्षम, स्वकीय माने अपना, उत्कर्षम माने उन्नति, किम ना साधयामि, क्यों, किम माने क्यों, ना माने नहीं, साधयामि माने साधूं या करूं, कि अब तो मेरा रंग कुछ अलग हो गया है, बहुत सुंदर लग रहा है, तो क्यों ना इसका मैं फायदा उठाऊं। इति आलोच्य, ऐसा सोच करके शृगालान सियारों को आहूय बुला करके स वह उक्तवान बोला। ऐसा सोचकर उसने सारे सियारों को बुलाया और कहा, माम, मुझको भगवती वन देवता, वन देवी ने स्वहस्तेन, अपने हाथ से, अरण्य राज्य, जंगल के राज्य को, अभिषिक्तवती, अभिषेक कर दिया है। कि मुझको वन देवी ने, भगवती वन देवी ने अपने हाथों से जंगल का राजा चुन दिया है, बना दिया है। तद अद्य आरभ्य, तद इसलिए, अद्य माने आज से, आरभ्य आरंभ करके, अरण्ये जंगल में, अस्मद मेरी आज्ञया, आज्ञा से, व्यवहारा कार्य, सारे कार्य व्यवहार चलेंगे। तो अभी से, आज से ही जंगल में मेरी आज्ञा चलेगी। शृगालाश्च, च माने और, शृगालाः माने सियार, और सियार तम उसके, विशिष्ट वर्णम, विशेष रूप को, विशेष रंग को, अवलोक्य
देख करके प्रणम्य प्रणाम करके अवदन बोले। और सारे सियार उसके अलग तरह के रंग को देख करके प्रणाम करके बोले, यथा आज्ञापयति देव, हे देव, यथा माने जैसी, आज्ञापयति आज्ञा हो, हे देव जैसी आज्ञा हो वैसे ठीक है। इति अनेन एव, इति इस प्रकार, अनेन एव इसी तरह से ही, सर्वे सभी ने, क्रमेण क्रम से, अरण्यवासिनः जंगल के निवासियों ने, तस्य उसका, आधिपत्यम माने अधीनता या उसको राजा मानना, स्वीकृतवंता स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार धीरे धीरे सभी ने, क्रम से सारे जंगल के निवासियों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, अर्थात उसको अपना राजा स्वीकार कर लिया। शनहि शनहि धीरे धीरे, स वह, व्याघ्र बाघ, सिंह आदीन सिंह आदि, उत्तम जनान उत्तम लोगों को, प्राप्त करके, स्वजातियान अपने जाति को, दूरीकृतवान दूर कर दिया। कि धीरे धीरे उसने बाघ सिंह आदि बड़े बड़े लोगों को के साथ को पा करके अपने जाति के लोगों को दूर कर दिया, अर्थात उनको भुला दिया। अब वो बड़े लोगों में बैठने लगा था, इसलिए छोटे लोगों से बात नहीं करता था, उसको घमंड हो गया। ततो इसके बाद दुखितान दुखी, श्रृगालान सियारों ने, अवलोक्य देख करके, केनचिद किसी वृद्ध बूढ़े, श्रृगालेन श्रृगाल के द्वारा, एतत यह प्रतिज्ञातम प्रतिज्ञा की गई। कि इस प्रकार सारे सियारों को दुखी देख करके किसी बूढ़े सियार ने ऐसी प्रतिज्ञा की, यथा अयम जैसे इसको, व्याघ्र आदि भी, बाघ आदि, परिचितो भवेत परिचित हो जावे, तथा वैसा उपायम उपाय करिष्यामः करता हूँ। कि इस सियार से बाघ आदि को इसकी असलियत पता चल जाए, मैं वैसे ही करूँगा। यतः क्योंकि, एते ये सब, व्याघ्र आदया बाघ आदि, अस्य इसके, वर्ण मात्रेण केवल वर्ण से ही, केवल रंग मात्र से ही, विप्रलब्धा मोहित हैं, संतः हैं, एनम इसको, श्रृगालम सियार, अज्ञात्वा नहीं जानते हैं, राजानम मन्यन्ते और इसको अपना राजा मानते हैं। उसने कहा कि क्योंकि बाघ आदि जो हैं इसके नीले रंग के कारण ही इससे मोहित हैं, और इसको सियार ना मानकर, इसको सियार नहीं मानते हैं, इसीलिए उसको राजा मानते हैं। तो मैं कोई ऐसा उपाय करूँगा जिससे कि इसकी असलियत पता चल जाए। ततः इसके बाद सायंकाले शाम को सर्वे सभी तत्र वहाँ पर सम्मिल्य मिलकर के एक दैव एक साथ महारावम जोर का शब्द आकुर्वन किया, जैसे कि सियार बोलते हैं। इसके बाद शाम को, और सियार शाम को ही बोलते हैं, शाम को सियार सभी मिलकर के इकट्ठे हो गए और एक साथ ही जोर से आवाज़ करने लगे। इसके बाद शाम को सभी वहाँ पर मिलकर एक साथ ही जोर से आवाज़ करने लगे और तम शब्दम, उस शब्द को, उन सियारों की आवाज़ को श्रुत्वा सुन करके, सामान्य वह नील श्रृगालो अपि,
वो नीला सियार भी जाति स्वभावात, अपनी जाति के स्वभाव से, तैहि सह, उन सबके साथ शब्दम, आवाज अकरोत करने लगा। कि नीला सियार जो था वो उसके अपनी जाति के स्वभाव से ही उनके साथ शब्द करने लगा। वो खुद को रोक नहीं सका, वो उनकी आवाज में आवाज मिलाने लग गया। तथा कृते सती, और उसके ऐसा करने पर ही, सिंहई, शेरों ने, सिंहों ने, सज्ञातः, जान लिया, हतश्च, और उसको मार दिया। तो उसके आवाज करते ही सिंहों ने, शेरों ने उसको जान लिया कि अरे ये तो सियार है, और जब उन्हें पता चल गया तो उसको मार दिया। यतः, क्योंकि यह स्वभावो ही यस्य अस्ति, कि यह माने जो, स्वभावो स्वभाव, ही माने निश्चय ही, यस्य माने जिसका, अस्ति माने है जिसका जो स्वभाव होता है, सह नित्यम, वह हम हमेशा ही, दूर अतिक्रमः, की कठिन है, जिस उसका दूर करना कठिन है, उसका निवारण करना कठिन है। कि जिसका जो स्वभाव होता है वो कहीं ना कहीं कितना भी छुपाए निकल के बाहर आएगा ही आएगा। उस स्वभाव को दूर करना बहुत ही कठिन होता है, और इसी अपने स्वभाव के कारण वो नीला सियार मारा गया। तो इसमें कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम जो हैं वही बने रहें, क्योंकि झूठ ज़्यादा दिनों तक छुपता नहीं है। एक ना एक दिन सच्चाई सभी के सामने ज़रूर आ जाती है, और फिर उसका सियार के जैसा ही हाल होता है।